प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, हम जिस स्थान पर आज खड़े हैं यह हमारे लिए मात्र मिट्टी, कंकड़ पत्थरों, जंगल और कलरव करती नदी, झरना ही नहीं, अपितु हमारे मसीह विश्वास के लिए संकटकालीन परिस्थिति में शरण देने का एक पवित्र शरण स्थान है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, फादर गोसनर बर्मा देश के लिए जब 4 मिशनरियों को जर्मनी से विदा कर रहे थे, तब उसने धर्मशास्त्र से ये प्रेरक पद स्थल दिए थे, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। वे चारों मिशनरी बर्मा देश, वर्तमान में म्यांमार तो नहीं जा पाए, क्योंकि वहां से अधिक पके खेत छोटा नागपुर में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ के आदिवासियों की दयनीय हालत की झलक कलकत्ता के सड़कों गलियों में दिखलाई पड़ी। छोटा नागपुर के आदिवासियों का कलकत्ता, जो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, मजदूरी का काम करना उनकी नाजुक आर्थिक हालत को बयां कर रही थी। आखिर मिशनरियों को मार्गदर्शन मिला और उन मजदूरों के मूल प्रदेश की खोज में कलकत्ता से 25 फरवरी 1845 ईस्वी को निकल पड़े और बांकुड़ा में रहकर हिंदी सीखे। तत्पश्चात वहां से 15 अक्टूबर को निकले और 2 नवंबर 1845 ईस्वी को वे रांची पहुंचे। जर्मन मिशनरियों के लिए यहाँ की आदिवासी भाषा, रीति रिवाज, जलवायु, सुसमाचार के प्रचार में आड़े नहीं आई। जैसा कि आरंभ में प्रेरित कलीसिया घोर संकट, विरोध और ताड़नाओं को सहन करते हुए ही बढ़ती गई। यहाँ की कलीसिया के साथ भी यही हुआ। 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जब यहाँ की जमीन पर सुसमाचार जड़ पकड़ा, आदिवासियों का मन तैयार हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब सताहट भी आरंभ हो गई। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, हम जिस स्थान पर आज खड़े हैं यह हमारे लिए मात्र मिट्टी, कंकड़ पत्थरों, जंगल और कलरव करती नदी, झरना ही नहीं, अपितु हमारे मसीह विश्वास के लिए संकटकालीन परिस्थिति में शरण देने का एक पवित्र शरण स्थान है। यह वह स्थान है जिसे हम एक धार्मिक आस्था के रूप में इसके महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ इसराइलियों के लाल समुद्र को अद्भुत रीति से पार करने के सदृश घटना घटी थी। इसका जीवन प्रमाण यहाँ पर स्थापित पत्थरों के 3 वेदी हैं, 2 अभी वर्तमान है जिसे हमने नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेदी अभी इसी नदी पर नीचे बने लतरातू डैम में समा गया। बात सन 1897 ईस्वी के जुलाई महीने की है, जिस समय सिपाही विद्रोह के द्वारा भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ यह संग्राम इस क्षेत्र में स्थापित नवजात कलीसिया को भी अपनी चपेट में ले लिया था। 2 नवंबर 1845 ईस्वी में स्थापित छोटा नागपुर की प्रथम कलीसिया जर्मन इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के नाम से हुई थी। यह अपने बाल्यावस्था में ही थी कि दुखों और सताहटों का भारी पहाड़ इस पर टूट पड़ा। आरंभ से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुसमाचार प्रचार के प्रति समर्पित मिशनरियों द्वारा 1852 ईस्वी में ही एक आवासीय स्कूल रांची में आरंभ किया गया। लगभग 120 की संख्या में विद्यार्थी और छात्रावास की देख रेख में रह रहे मसीह लोगों पर संग्राम का असर पड़ा। मिशनरियों को कलकत्ता भागकर शरण लेना पड़ा। यहाँ के मसीह निस्सहाय हो गए। उनके बचने अथवा सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। फलतः उन्होंने रांची छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। संभव था कि यदि वे मसीह विश्वास से मुकर जाते तो भागने की नौबत नहीं आती, परंतु उन्होंने ख्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पहचान लिया था। उन्हें संसार की कोई शक्ति मसीह से अलग नहीं कर सकती थी। जैसा पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। इस संग्राम के दौरान सरकारी संपत्तियों के तहस नहस के साथ मिशनरी बंगलों की तोड़ फोड़ भी हुई। ख्रिस्त गिरजा रांची, जिसका संस्कार 24 दिसंबर
1855 को ही हुआ था में भारी तोड़ फोड़ भी हुई। सुंदर उपस्कर, फर्नीचर, पाइप ऑर्गन, वेदी की पूजन सामग्रियां, इतना ही नहीं अंदर तोड़ फोड़ से मन नहीं भरा तो गिरजे घर को ही तोप से धंसाने का प्रयास किया, जिसका चिन्ह आज भी मौजूद है। यह स्थान रांची के गोसनर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया परिसर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों में इस स्थान तक पहुंचना भयानक बात थी। बीहड़ जंगलों के रास्ते बैरियों से बचते छिपते हुए हमारे पुरखे इसी स्थान पर पहुंचे थे। जिस नदी के बीच हम एकत्रित हैं, इसका उद्गम स्थान नगरी है, जिसके इर्द गिर्द ही प्रथम वयस्क बपतिस्मा पाए हुए लोगों के गांव हैं, जिन्हें हम हेथाकोटा, बालालोंग, बंध्या और चित्ताकुनी के नाम से जानते हैं। संभव है इसी कारो नदी के किनारे भागते हुए इस स्थान तक पहुंचे थे। उनके पीछे पीछे बैरी लोग हथियार और घोड़ों से पीछा कर रहे थे, परंतु यहाँ पर हाय, आगे नदी भरी हुई थी अपनी उफान पर और पीछे बैरियों का दल। यहाँ वैसी ही विकट परिस्थिति सामने आई जिससे हम इस्राएलियों के साथ देख सकते हैं कि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना का दल जो उनका पीछा कर रही थी। उस घोर विपत्ति के समय मूसा ने, जिसके अगुवाई में इस्राएली जाति मिस्र की गुलामी से छूटकर भाग रही थी, अपने लोगों को ढाढ़स बंधाया और कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ऐसा लगता है कि ठीक ऐसी परिस्थिति यहाँ भी आई। हमारे पुरखे आगे तो पानी के तेज धार और पीछे बैरियों से घिर चुके थे। क्या हम उनकी संकट का अनुमान लगा सकते हैं? दल के किसी व्यक्ति ने लोगों को भरोसा दिलाया होगा और यही बात कही होगी, डरो मत, खड़े खड़े और उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। बैरियों के डर से अपने विश्वास की रक्षा के लिए घनघोर जंगल के रास्ते भागना हमारे पुरखों के लिए बेकार साबित नहीं हुआ। परमेश्वर ने तो इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र के बीचों बीच सूखा मार्ग तैयार किया। यहाँ भी उसने हमारे पुरखों के बचने के लिए एक रास्ता तैयार किया। यहाँ विशाल सखुआ, संभवतः उन दिनों में जैसा कि हम लोग जानते हैं बड़े पेड़ सखुआ हुआ करते थे, का एक पेड़ नदी के किनारे पानी के तेज धार के कारण गिरकर दूसरी छोर पर जा टिका, जो एक पुल का काम किया और हमारे लोग दूसरी ओर जा पहुंचे, अर्थात इसी टापू पर आ टिके। चूंकि दूसरी ओर भी नदी भरी हुई थी, इसलिए इसी टापू पर वे टिके रह गए। हम जहाँ अभी हैं उसके पीछे भी नदी का रास्ता है और बरसात के दिन में हम समझ सकते हैं कि यही टापू बच गया था। और नीचे भी कुछ इसी तरह का टापू और 2 टापू हैं, वहाँ भी बचने का एक स्थान दिखता है, जो कि दोनों तरफ नदी से वो घिरा हुआ था। जब तक बैरी लोग खोजते, जंगल खंगालते, यहाँ पहुँचते, वहाँ पेड़ पानी के तेज बहाव के कारण उनके आने तक बह गया। हालेलुया। थोड़ा इधर देखते हैं। हाय गाइस, मैं जागृति। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गार्डन हो गया दिल और एकदम मूवी वाला सीन है भाई। दोनों साइड नहीं, चारों साइड पौधा ही पेड़ और